बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं ग़ुलाम नबी मदनी। इस वीडियो के अंदर ईरान से, पाकिस्तान से, अफ़गानिस्तान से ताज़ा और बड़ी खबरें हैं वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। नाज़रीन, ईरान जो अफ़गानिस्तान का पड़ोसी मुल्क है वो अफ़गानिस्तान की नई हुकूमत के ख़िलाफ़ बयानबाजियों से और धमकियों से बाज नहीं आ रहा है। अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ जो ईरान के आला ऑफिशल्स हैं वो मुख्तलिफ़ आलमी फ़ोरम पर मुख्तलिफ़ बयान दे रहे हैं, जिससे तालिबान की हुकूमत को शदीद तैश आया हुआ है। हमारे पास जो ताज़ा रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि ईरान के आला हुकूमती शख्सियात तालिबान की हुकूमत के ख़िलाफ़ बयान दे रहे हैं। मौजूदा जो ईरानी वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने ताज़ा तरीन बयान दिया है, जिस पर तालिबान की हुकूमत ने शदीद गम व गुस्से का इजहार किया है। अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने बयान दिया है कि तालिबान जब तक अपनी हुकूमत में हज़ारा कम्यूनिटी के शिया लोगों को शामिल नहीं करेंगे और दीगर जो साबिक हुकूमत के लोग हैं उन्हें शामिल नहीं करेंगे, तब तक ईरान अपनी पड़ोसी मुल्क की हुकूमत को तस्लीम नहीं करेगा। अफ़गान तालिबान से ईरान ने मुतालबा किया है कि तालिबान अपनी हुकूमत के अंदर लड़कियों को, औरतों को भी शामिल करें और अफ़गान तालिबान अपनी हुकूमत के अंदर शिया लोगों को भी शामिल करें, अपनी हुकूमत के अंदर उन लोगों को भी शामिल करें जो अमरीका की कठपुतली हुकूमत का हिस्सा थे, यानी अशरफ गनी के लोग हैं और इसी तरह से हामिद करज़ई के लोग हैं। ये मुतालबा ईरानी वज़ीर ख़ारजा का मुख्तलिफ आलमी मीडिया पर, ईरानी मीडिया पर नशर हो चुका है। अफ़गान तालिबान की जानिब से इसका शदीद रद्द-ए-अमल दिया गया है। अफ़गान तालिबान ने कहा है कि ईरान पहले अपने गिरबान में झांके, ईरान पहले अपने मुल्क को देखे और अपने हालात को देखे और फिर हमारे ख़िलाफ़ बयान दे। अफ़गान तालिबान ने कहा है कि ईरान के अंदर जो हुकूमत है इसके अंदर क्या सुन्नी मुसलमानों को हिस्सा दिया गया है, क्या कुर्द मुसलमानों को हिस्सा दिया गया है, क्या अरब मुसलमानों को हिस्सा दिया गया है। हालांकि ईरान के अंदर अरब रहते हैं, सुन्नी मुसलमान रहते हैं, कुर्द रहते हैं और इसी तरह से जो बलूचिस्तान के सिस्तान के अंदर रहने वाले जो मुसलमान हैं वो रहते हैं। लेकिन जब उन्हें हुकूमत में ईरान ने शामिल नहीं किया तो ईरान तालिबान से कैसे ये मुतालबा कर सकता है। अफ़गान तालिबान कहते हैं कि ईरान बदमाशी बंद करे और ईरान हमारे खिलाफ इल्ज़ामात लगाना बंद करे, ईरान पहले अपने गिरबान में झांके। हम ईरान को और दुनिया को ये बात बता चुके हैं कि हमारी हुकूमत के अंदर तमाम बरादरियों के लोग हैं, ताजिक हैं, उज़्बक हैं और इसी तरह से हज़ारा कम्यूनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं और पश्तो हैं, फ़ारसी हैं और दरी ज़ुबान बोलने वाले लोग हैं। तो इसलिए हमें यह कैसे इल्ज़ाम दिया जाता है कि हमारी हुकूमत के अंदर तमाम लोग शामिल नहीं हैं। हमारी हुकूमत के अंदर हज़ारा कम्यूनिटी के शिया लोग भी शामिल हैं। अफ़गान तालिबान ने इस बात की भी वजाहत की है और कहा है कि ईरान हमारे मामलात के अंदर मदाखलत करके हालात को मज़ीद ख़राब कर रहा है। नाज़रीन, हकीकत यह है कि ईरान अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान की हुकूमत से खुश नहीं है। ईरान अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान की हुकूमत के ख़िलाफ़ है और अब तक जितने भी तालिबान के मुखालिफिन हैं वो ईरान के अंदर जाकर पनाह लिए हुए हैं, ईरान के अंदर छुपे हुए हैं। अमीर इस्माइल को आप देख लें, अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद ज़िया मसूद को देख लें, जनरल दोस्तम को देख लें और दीगर लोगों को, वो यहाँ आते जाते हैं, उन्हें इजाज़त है। अफ़गान तालिबान के वज़ीर ख़ारजा मौलवी अमीर ख़ान मुत्तकी चंद महीने पहले ईरान के विज़िट पर गए थे और वहाँ जाकर उन्होंने ये बात कही थी कि आप हमारे मामलात के अंदर मुदाखलत नहीं करेंगे वरना ताल्लुकात कशीदा हो जाएंगे। लेकिन ईरान अब भी ताल्लुकात ख़राब करने की तरफ जा रहा है और ये ताल्लुकात ख़राब करने के पीछे ईरान के कुछ अहदाफ और मकासद भी हैं। दरअसल ईरान ने अफ़गान तालिबान को कहा कि आप भारत के साथ जो मुश्तरका हमारा प्रोजेक्ट है चाबहार का, उसमें आप शामिल हो जाएं, पाकिस्तान के सी-पैक मंसूबे और गवादर पोर्ट के अंदर आप शामिल ना हों और पाकिस्तान की बजाय ईरान और भारत के जो ब्लॉक है उसका आप हिस्सा बन जाए। लेकिन अफ़गान तालिबान ने इनकार कर दिया है, जिस पर ईरान को काफ़ी तकलीफ है और ईरान इस सिलसिले में तालिबान की मुखालफत में इस तरह के बयान दे रहा है। दूसरी तरफ से नाज़रीन, अफ़गान तालिबान ने ईरान के साथ मुल्हिका बॉर्डर पर जो स्मगलिंग है उसके धंधे को भी बंद कर दिया है। जो काले करतूत थे, जो यहाँ से पैसा स्मगल होता था, जो यहाँ से करेंसी डॉलर स्मगल होता था, जो यहाँ से पेट्रोल स्मगल होता था और दीगर जो काले धंधे थे, उनको तालिबान ने बंद कर दिया है, जिस पर ईरान को तकलीफ है। यही वजह नाज़रीन, तालिबान की सबसे ज़्यादा जो सरहदों पर कशीदगी और लड़ाई है वो ईरान के साथ हो चुकी है और अफ़गान तालिबान ने ईरान के बॉर्डर पर ही सबसे ज़्यादा फ़ौजें लगा रखी हैं और अफ़गान तालिबान ने ईरान के साथ मुल्हिका इलाकों के अंदर जो शहरी थे जिनके ख़िलाफ़ ईरानी जो फोर्सेस के लोग थे जो बॉर्डर के, उन्होंने कशीदगी की और उन्हें मारा पीटा, तो उसकी दियत भी तालिबान ने ईरान से ली है। तो इससे नाज़रीन ईरान को काफ़ी तकलीफ़ है। और फिर नाज़रीन जो मुफ्त का पानी अफ़गानिस्तान का ईरान हासिल करता था तालिबान ने वो भी बंद कर दिया है। अब तालिबान ने ईरान के साथ जो मुआहिदा किया है वो ये है कि अफ़गानिस्तान से तालिबान जो डैमों का पानी है या दीगर जो पानी है
वो ईरान को देगा और बदले में ईरान से पेट्रोल लेगा, यानी पानी के बदले पेट्रोल तालिबान ईरान से ले रहे हैं। यह तालिबान ने एक बड़ा मुआहिदा किया है। हालांकि इससे पहले अशरफ गनी की जो हुकूमत थी वो ईरान को मुफ्त में पानी देती थी और ईरान से इसके बदले में जो पैसे मिलते थे वो अशरफ गनी अपनी जेब के अंदर डालता था, अपने ख़जाने के अंदर, तिजोरियों के अंदर भरता था। और इसी तरह से जो दीगर हुकाम थे जो ईरान के साथ मुल्हिका बॉर्डर्स पर काम करते थे वो भी पैसे रिश्वत की मद में वसूल करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, तालिबान खुद फेर हैं, तालिबान करप्ट नहीं है, अमानतदार हैं, दयानतदार हैं। इसलिए ईरान को बड़ी परेशानी है कि अब ये हमारे साथ क्या हो गया है। और वहाँ ईरान के अंदर हमने देखा कि एहतजाज हो रहा है, लोग सड़कों पर हैं और हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि तालिबान के साथ बातचीत की जाए, हमें पानी की ज़रूरत है, पानी ख़त्म है, हमारा पेट्रोल और बिजली वो तालिबान को दे दें, बदले में पानी हमें अफगानिस्तान से लेकर दे दें। तो ये हालात पैदा हो चुके हैं। लेकिन अफगान तालिबान कहते हैं पड़ोसी मुल्क होने की वजह से हम अच्छे ताल्लुकात रखने के ख्वाहिशमंद हैं। अगर तालिबान ने कहा कि अगर ईरान ऐसा नहीं करना चाहता तो हम भी नहीं चाहते हैं, तो फिर हमारे साथ और ईरान के साथ जंग होगी और इसका नुकसान ईरान को भुगतना पड़ेगा। वाराणसी का हम बात कर लेते हैं एक और बड़ी खबर की। यह खबर पाकिस्तान से सामने आ रही है। पाकिस्तान के अंदर जो ईरान के सफारतकार हैं, जो ईरान के अबूरी सफ़ीर हैं, उन्होंने पाकिस्तान के अंदर जिम्मेदारियां निभाना शुरू कर दी हैं, सरगर्मियां तेज़ कर दी हैं। अफ़गान तालिबान के सफ़ीर ने गुज़श्ता रोज़ जो अफ़गान तलबा फ़राग़त हासिल जिन्होंने की है उनकी एक तकरीब एक यूनिवर्सिटी के अंदर मुनक्किद हुई है। उस यूनिवर्सिटी के अंदर अफ़गान सफ़ीर गए हैं और तलबा के साथ उन्होंने वक्त गुजारा है और तकरीब के अंदर ख़िताब भी किया है। तो रासी काम दुनिया भर के अंदर अफ़गान तालिबान अपने सफ़ीरों को मुकर्रर कर रहे हैं और दुनिया भर के अंदर अफ़गान तालिबान के जो नुमाइंदे हैं वो अब अपनी सरगर्मियाँ शुरू कर चुके हैं। ये अफ़गान तालिबान की बड़ी अचीवमेंट है, बड़ी कामयाबी है। दूसरी तरफ से रासी काम पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान तिजारती ताल्लुकात में इजाफा हुआ है, सरहदी मामलात बेहतर हुए हैं और मुख्तलिफ़ शोबों के अंदर ताउन हो रहा है, मुख्तलिफ़ शोबों के अंदर एक दूसरे को कायल किया जा रहा है। तो नाज़रीन काम एक बड़ी अच्छी बात है कि अफ़गानिस्तान की नई इमारत इस्लामी को पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तान के अंदर जो अफ़गान तलबा के लिए स्कॉलरशिप्स हैं उनमें भी इजाफा हुआ है। यूनिवर्सिटियों के अंदर अफ़गान तलबा की तादाद बढ़ाने का ऐलान किया गया है। पाकिस्तान के खुसूसी मंदूब हैं मोहम्मद सादिक और पाकिस्तान के सफ़ीर हैं मंसूर खान, ये दोनों मिलकर बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, सफारतकारी बेहतरीन अंदाज से कर रहे हैं और इनके जो मुआवनीन हैं वो भी अच्छे अंदाज से काम कर रहे हैं। तो इसलिए नाज़रीन काम ये बात कही जा सकती है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात बेहतर और अच्छे हो रहे हैं और इन ताल्लुकात की बेहतरी का बराह रास्त फ़ायदा पाकिस्तान की आवाम को और अफ़गानिस्तान की आवाम को हो रहा है, दोनों मुल्कों की इकॉनमी को हो रहा है। सफारती महाज पर जितना तगड़े ताल्लुकात होंगे दोनों मुल्कों के दरमियान उतना ही फ़ायदा इन दोनों मुल्कों को होगा और इतना ही नुकसान उनके दुश्मनों को होगा। यकीनन पाकिस्तान का जो रिवायती हरीफ है भारत वो ये ताल्लुकात अच्छे नहीं देखना चाहता, वो दरारें पैदा करना चाहता है, इख्तलाफात पैदा करना चाहता है और पाकिस्तान के जो दीगर मुखालिफिन हैं वो भी ऐसा ही चाहते हैं। लेकिन ऐसा अब नहीं है, अफ़गान तालिबान और पाकिस्तान के दरमियान अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। वाराणसी का हम ये वीडियो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह पर शेयर कर दें ताकि लोग मालूमात और हक़ाइक़ हासिल कर सकें। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारा ट्विटर अकाउंट ग़ुलाम नबी मदनी दुनिया मेरे आगे फॉलो करें। हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल है ग़ुलाम नबी मदनी के नाम से, जहां आलमी 10 बड़ी खबरें नशर होती हैं, उसे फॉलो कर लें। अब तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।